हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और प्रिंसिपल प्लेन्स का मतलब क्या है, जिसके ऊपर 8, 10 से लेके 17 मार्क्स के एग्जाम्पल एंड सेम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में फिफ्थ आई थिंक फोर्थ यूनिट है जिसके ऊपर ये एग्जाम्पल्स आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रिंसिपल प्लेन्स क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या है, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड को अगर हम पकड़ ले लिया एग्जाम्पल के अंदर तो उसका मीनिंग अगर समझ में आया तो एग्जाम्पल सॉल्व करने में मज़ा आता है। ओके, तो हम अब जानते हैं कि प्रिंसिपल प्लेन का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं आपको एक डस्टर दिखाता हूँ। ये वाला एक आप देखते हैं क्रॉस सेक्शन और ये वाला आप देखते हैं लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, तो इसमें जो आपको प्लेन दिख रहा है, ठीक है, ये जो दिख रहा है, ये जो प्लेन है, इसके ऊपर अगर हमने क्या किया, एक लोड अप्लाई किया, ठीक है, परपेंडिकुलर लोड अप्लाई किया, तो उस पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर उसको प्लेन कहते हैं और उसको प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। अगर इंग्लिश में हमने जानना चाहता है तो द प्लेन ऑन विच, इस डेफिनेशन को देखिए आप, द प्लेन ऑन विच ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस। नॉर्मल स्ट्रेसेस का मतलब होता है परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस, मतलब परपेंडिकुलर लोड। याद रखना, लोड अपॉन एरिया स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो लोड किलो न्यूटन में ऐड हो अप्लाई होगा और एरिया जिस प्लेन के ऊपर, मतलब ये वाला प्लेन है तो इसका एरिया क्या होगा, ये डिस्टेंस इंटू ए डिस्टेंस। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेसेस दो टाइप में होते हैं, एक होता है टेंसाइल और दूसरा होता है कॉम्प्रेसिव। ओके, तो नॉर्मल स्ट्रेसेस अगर किसी प्लेन के ऊपर एक्ट होता है तो उस प्लेन को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल प्लेन्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर। ठीक है, एक प्लेन है यहाँ पे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा। ठीक है, ये जो जितने भी स्ट्रेसेस एक्ट हुए हैं दोनों साइड से एक्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये अभी ये एरो बाहर के साइड में है, एरो इस साइड में है, तो इस स्ट्रेस को कहेंगे हम टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, अगर वो इस टाइप में होता तो उसको क्या कहेंगे हम, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ओके, तो जब इस तरह से स्ट्रेसेस एक्ट होते हैं किसी प्लेन के ऊपर उसको कहेंगे प्रिंसिपल प्लेन। अब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जानते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। एकदम सिंपल, जो स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट होता है प्लेन के ऊपर, जिस उसका वैल्यू, द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल प्लेन। जिस प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर एक पर्टिकुलर लोड अप्लाई होता है, ठीक है, उसको लोड अपॉन एरिया किया तो स्ट्रेस होगा, उसकी वैल्यू, उसको क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ओके, अब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। मेजर किसे कहेंगे, माइनर किसे कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर, अगर दिमाग लगाए आपने, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ किया तो कॉमन सेंस से आप थोड़ा सा गलत हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये प्लेन बड़ा है तो हम इसको मेजर प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे, ऐसा होता। अगर ये छोटा है तो छोटा, तो इस तरह से नहीं है। प्रिंसिपल स्ट्रेस या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस किसे कहते हैं कि किसी भी प्लेन के ऊपर, चाहे ये प्लेन हो या ए प्लेन हो, अगर इन दोनों में से किसी की एक वैल्यू, मतलब स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो उस प्लेन के ऊपर जो स्ट्रेस एक्ट होता है उसको हम प्रिंसिपल या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। मतलब अगर दो स्ट्रेसेस की वैल्यू दी, एक दी दी 100, मतलब इस साइड में 100 स्ट्रेस एक्ट हुआ, इस साइड में 60 एक्ट हुआ, तो 100 वाला प्लेन ये वाला है, तो यहाँ पे ये जो ये स्ट्रेस की वैल्यू 100 है, मतलब मैक्सिमम है, 60 से ज़्यादा है, तो उस प्लेन को क्या कहेंगे हम, उस स्ट्रेस को कहेंगे हम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। मतलब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, दो प्लेन होते हैं, उसमें कोई एक मैक्सिमम वैल्यू होती है स्ट्रेस की, उसको हम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। माइनर वाइस वर्सा, मिनिमम होता है, मतलब द मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ प्रिंसिपल प्लेन इज नोन एज माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ओके, अब मेजर प्रिंसिपल प्लेन और माइनर प्रिंसिपल प्लेन। मेजर प्रिंसिपल प्लेन किसको कहते हैं कि जिस प्लेन के ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस होता है उसको मेजर प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं, और जिस प्लेन के ऊपर कम होता है उसको हम माइनर प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, याद रखिए इसको। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात होती है कि अगर इस डायग्राम को आप देखेंगे, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन का डायग्राम है, यहाँ पे अगर मैंने कुछ एक सेक्शन निकाला, इस सेक्शन को कहते हैं ऑब्लिक प्लेन। क्या कहते हैं, ऑब्लिक प्लेन। और यहाँ पे जो एंगल बन जाएगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ, मतलब एंगल ऑफ ऑब्लिक प्लेन विथ
वर्टिकल प्लेन, मतलब ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन को जो एंगल होता है उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ ऑब्लिक प्लेन, ओके, विथ मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये ऑब्लिक हो गया। अब यहाँ पे ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, नॉर्मल स्ट्रेस, उसके बाद में है टेंजेंशियल स्ट्रेस जिसको हम शियर स्ट्रेस भी कहते हैं, और उसके बाद में है रिजल्टेंट स्ट्रेस। ये तीन कंसेप्ट आपको आने ज़रूरी है। अगर ये तीन कंसेप्ट आपको समझ में आए तो मान लो आपको 9 मार्क्स मिल गए, ठीक है। कैसे, तो ये जो ऑब्लिक प्लेन को जो परपेंडिकुलर, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये ऑब्लिक प्लेन में जो डायरेक्टली परपेंडिकुलर का जो स्ट्रेस एक्ट होगा तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। इस ऑब्लिक प्लेन को जो पैरेलल स्ट्रेस एक्ट होगा इसको हम कहेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस, और इन दोनों में से जो बीच से निकलेगा उसको हम कहेंगे रिजल्टेंट स्ट्रेस, ठीक है। समझ में आया। एग्जाम्पल में कभी कभी क्या होता है, आपको पूछा जाता है कि एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी मतलब क्या, ठीक है। उसके बाद में आपको नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस और रिजल्टेंट स्ट्रेस के वैल्यू पूछे जाते हैं। कम से कम ये 9 मार्क्स को पूछा जाता है। तो याद रखिए ये सारी चीज़ें समझ में आई। जो परपेंडिकुलर था वो नॉर्मल, ठीक है, इस ऑब्लिक प्लेन को, जो पैरेलल था उसको टेंजेंशियल किया, और जो रिजल्टेंट स्ट्रेस इसको कहते हैं कि इन दोनों का एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल बनता है यहाँ पे, ठीक है, इस एंगल को कहते हैं फाई, ठीक है। तो ये एंगल होता है एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। क्या होता है, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। अगर पूछा जाए डेफिनेशन तो डेफिनेशन ये होगी, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट स्ट्रेस एंड द नॉर्मल स्ट्रेस इज नोन एज एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, ओके। तो उसके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिजल्टेंट स्ट्रेस मैंने वही प्लेन, इंक्लाइन प्लेन मैंने निकाला है, और नॉर्मल स्ट्रेस किसे कहते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस की कहते हैं, ठीक है, और रिजल्टेंट स्ट्रेस किसे कहते हैं इसको बताया है। और एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी ये मैंने यहाँ पे लिखा है, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस, उसके एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी कहते हैं। और उसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, tan phi इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेस। अगर इस डायग्राम को हमने ट्रायंगल में कन्वर्ट किया तो इस तरह से कुछ दिखेगा, और इस तरह से हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला यूज़ करके हम फाई की वैल्यू यानी एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप जो होता है, तो फर्स्ट टाइप के एग्जाम्पल इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स। तो टाइप 1 एग्जाम्पल इसी जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, रिजल्टेंट स्ट्रेस होता है या टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है उसी के ऊपर आता है। तो सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल अगर पूछा गया, सबसे पहले अगर आपको एक एग्जांपल पूछा गया तो यहाँ पे देखिए, स्ट्रेस ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये एक टाइप 1 का एग्जांपल है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, याद रखें, सिग्मा एक्स नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, सिग्मा वाई नॉर्मल स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। ये ऑलरेडी एग्जांपल में दिया हुआ होता है, अगर नहीं दिया होता है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर लोड दिया, लोड अपॉन एरिया, स्ट्रेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फार्मूला याद करना है नॉर्मल स्ट्रेस का। क्या फार्मूला है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 डिवाइडेड इंटू कॉस 2 थीटा। बस हो गया फॉर्मूला, याद करो। शेयर और टेंजेंशियल स्ट्रेस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 इंटू साइन 2 थीटा। रिजल्टेंट स्ट्रेस, बस रिजल्टेंट स्ट्रेस इन दोनों की वैल्यू पता चल गई। रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल स्ट्रेस स्क्वायर, ओके। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, याद रखिए, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2। बस इन चार फॉर्मूलों को इस्तेमाल करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए यहाँ पे कि जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस अकर होता है वो थीटा की वैल्यू जब 45 डिग्री होती है, कितनी होती है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री अगर हमने कंसिडर की, तो इस प्रॉब्लम में देखिए टेंजेंशियल स्ट्रेस यानी शेयर स्ट्रेस, ओके। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कब होगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 इंटू 45 किया तो साइन 90 होता है, ओके। और साइन 90 का मतलब क्या होता है, 1। तो ये अगर 1 किया तो यहाँ पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हमें क्या होता है, ऑकर होता है। तो याद रखिए, अगर किसी ने पूछा कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस
कोई किस डिग्री पे एंगल पे होता है, तो याद रखना कि 45 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्ट होता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह से एग्जांपल पूछा गया है, अच्छे से इसको करना है आपको। द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट आर 160। ओके, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दिए हैं, टेंसाइल दिए हैं। याद रखिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, टेंसाइल है या कॉम्प्रेसिव। याद रखना, अगर टेंसाइल होता है तो पॉजिटिव, कॉम्प्रेसिव अगर कॉम्प्रेसिव होता है तो नेगेटिव। समझ में आया? मतलब यहाँ पे एक एक वर्ड आपको एग्जाम्पल में देखना है कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दी है। ठीक है, उसी के ऊपर प्लस माइनस डिपेंड है। एट अ पॉइंट आर 100 एंड फाइंड नॉर्मल, देखो फाइंड नॉर्मल टेंजेंशियल एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन अ प्लेन एट 30 डिग्री विथ मेजर प्रिंसिपल प्लेन। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एट 30 डिग्री विथ मेजर प्रिंसिपल प्लेन। ओके, व्हाट इज एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, शो बाय स्केच हाउ नॉर्मल स्ट्रेस एंड यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेस रहेगा, हाउ नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस एक्ट। ये 2012 में आया था 8 मार्क्स के लिए, और 2016 के बाद भी बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए कि एग्जाम्पल जब आता है तो आपको किस तरह से मॉडल आंसर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कि सिग्मा एक्स हमने कंसिडर करना है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस 100। मेजर क्यों कहा कि वैल्यू ज़्यादा है। सिग्मा वाई माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस वही 60। एंगल ऑफ ऑब्लिक प्लेन विथ मेजर प्रिंसिपल प्लेन, मतलब याद रखें कि मैंने पहले ही बताया कि मेजर प्रिंसिपल प्लेन किसे कहते हैं कि जिस प्लेन के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू होती है स्ट्रेस की, उसको मेजर प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। और जो एंगल यहाँ पे हुआ है वो 30 डिग्री मेजर प्रिंसिपल प्लेन से हुआ है। तो इस तरह से डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है। एग्जाम्पल में डायग्राम दी गई नहीं होती है, आपको डायग्राम ड्रॉ करनी होती है। ओके, तो ये चीज़ें आप याद रखें। यहाँ पे मैंने सिग्मा एक्स किया, याद रखिए दोनों साइड में भी सिग्मा एक्स आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिग्मा वाई दोनों डायरेक्शन। टेंसाइल दिया था तो एरो आउटसाइड में आएंगे, इनसाइड में नहीं आएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे स्टेप 1 सॉल्यूशन, यहाँ पे स्टेप 1 आएगा, क्या आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस। जस्ट फॉर्मूला पुट करिए और क्या करिए, फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पे कैल्सी में ये दो चीज़ें अलग से डालिए ताकि आपके आंसर्स करेक्ट आए। ओके, या सेपरेट सेपरेट सॉल्व करिए ताकि कोई आंसर में गलती ना हो जाए। याद रखिए यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो यूनिट आया है न्यूटन पर mm², और याद रखना 1 MPa इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm² होता है। एग्जाम्पल में अगर GPa आता है तो बस उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, वो MPa में कन्वर्ट होगा या न्यूटन पर mm² में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालना है, फॉर्मूला जस्ट पुटअप करना है और वैल्यूज़ पुटअप करनी है। जस्ट कैल्सी का अच्छे से इस्तेमाल करना ताकि कोई गलती ना हो। रिजल्टेंट स्ट्रेस यहाँ पे फॉर्मूला डालना है, वैल्यूज़ पुटअप करना है। उसके बाद में एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी इस तरह से, और यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन भी पूछी है तो वहाँ पे डेफिनेशन भी लिखो, शॉर्ट में लिखो लेकिन लिखो। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। उसके बाद में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, फाई इक्वल टू tan इनवर्स टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेस। जस्ट वैल्यू पुटअप करो और लास्ट में एक अच्छी सी डायग्राम निकालो जिसके अंदर नॉर्मल स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस दिखना चाहिए वैल्यू के साथ। ठीक है, ये 8 मार्क का एग्जाम्पल है, और आपको ये अगर अच्छे से लिखा तो 8 मार्क सिर्फ 5 मिनट में मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, इससे थोड़ा सा ऊपर का आ सकता है। ठीक है, तो क्या है, अ ब्लॉक 120/80/8 mm। क्या दिया है, एक ब्लॉक दिया है। ठीक है, 120, 80, ठीक है, और थिकनेस क्या दिया है, थिकनेस दी है 8। तो इस तरह से कुछ ब्लॉक दिया है। ओके, तो ये इस डायरेक्शन में 8 आएगा, इस डायरेक्शन में 8 आएगा, हाइट दी है 80 और ये दिया है 120, बस। उसके बाद में क्या है, थिक इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रेस फील्ड एज शोन इन फिगर। यहाँ पे फिगर दी गई है, इस फिगर पे आप ध्यान दे दीजिए। कंप्लीट द नॉर्मल स्ट्रेस, कंप्यूट द नॉर्मल स्ट्रेस। कंप्यूट यानी क्या होता है, फाइंड आउट। कंप्यूट द नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस डेवलपमेंट अलोंग द प्लेन BD, मतलब इस BD को दिया है और अलोंग द प्लेन BD को हमने क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस, मतलब सिग्मा N एंड सिग्मा T। उसके बाद में आल्सो फाइंड आउट द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एंड करस्पॉन्डिंग प्लेन। उन्होंने क्या कहा है कि एक मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी फाइंड आउट करो और करस्पॉन्डिंग प्लेन भी फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले गिवन डाटा हमें लिखना है। अब एग्जांपल में आप देखेंगे तो यहाँ पे 25 किलो न्यूटन दिया है, 45 किलो न्यूटन दिया है। ठीक है,
और किलो न्यूटन में वैल्यू जब देते हैं तो याद रखना कि ये जो वैल्यू है लोड की वैल्यू है। हम डायरेक्टली सिग्मा एक्स यहाँ पे 25 कंसिडर नहीं कर सकते। सिग्मा एक्स होता है स्ट्रेस, ठीक है। हमें दिया है पी एक्स यानी लोड इन एक्स डायरेक्शन दिया है 25, ठीक है। तो ये सिग्मा एक्स कंसिडर नहीं करेंगे। सिग्मा एक्स हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है स्ट्रेस मतलब क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। ऑलरेडी ब्लॉक के डायमेंशंस उन्होंने दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस 8 और ये 80 इस सेक्शन का क्या है, वहाँ पे उन्होंने डायमेंशन दे दी है। तो डायमेंशन जब दिए तो रेक्टेंगुलर शेप है, तो 80 इंटू 8 वो क्या हो गया, एरिया हो गया। और लोड ऑलरेडी क्या किया है, 25 दिया है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में, ओके। और उसके बाद में हम स्ट्रेस निकालेंगे। स्ट्रेस क्या निकालेंगे, स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू लोड इन एक्स डायरेक्शन अपॉन एरिया, ओके। तो यहाँ पे लोड कितना है 25 और एरिया क्या आएगा 80 इंटू 8, इस प्लेन के ऊपर प्लेन का एरिया, ओके। सिमिलरली सिग्मा वाई क्या आएगा, पी वाई अपॉन एरिया। बस एरिया कौन सा यूज़ करना है, ये वाला 120, ये वाला 120 यहाँ पे करना ये होगा। और ये वाला जो थिकनेस है वो यहाँ पे एक्ट हो रहा है, तो 120 इंटू 8 वहाँ पे एरिया आएगा इस सेक्शन में। लोड ऑलरेडी 45 दिया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने दी है कि स्ट्रेसेस जो है पी एक्स लोड इन एक्स डायरेक्शन, पी वाई कंसिडर करो, स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन पी एक्स अपॉन डी टी। मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको डी कंसिडर किया है, इसको टी कंसिडर किया है, इसको बी कंसिडर किया है। आप भी कंसिडर कर सकते हैं, एल बी टी कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद में टैन थीटा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में थीटा दिया नहीं है, आपको थीटा फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करना है, डायग्राम में इन्होंने बी डी ऑब्लिक सेक्शन डायरेक्टली डायगोनल दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ये वाली डायमेंशन जो है 120 है और ये वाली डायमेंशन यहाँ पे 80 है, ओके। तो यहाँ पे एक इस तरह के ट्रायंगल रेडी हो रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 80 है और यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर चीज़ का एंगल निकालना है। तो जब ये दो चीज़ें होती है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करते हैं टैन थीटा, ठीक है। टैन थीटा क्या इस्तेमाल करेंगे, अपोजिट साइड 120 अपॉन एडजेसेंट साइड 80, ठीक है। ये कैलकुलेशन जब होता है तो आपको क्या मिलेगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। जस्ट यहाँ पे अच्छे से आपको कैलकुलेशंस करने हैं, कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान देना है। बाकी सारी चीज़ें सेम ही होगी, क्या होगी, तो अब सिग्मा एक्स मिल गया, सिग्मा वाई मिल गया, तो नॉर्मल स्ट्रेस इस फॉर्मूले से निकालो। कैलकुलेशन देखो मैंने किस तरह से किए हैं, ठीक है। कैलकुलेटर में अच्छे से डालो, अगर माइनस आता है तो माइनस, माइनस आता है तो माइनस, याद रखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ओके, प्लस प्लस प्लस, ओके। इन सारी चीज़ों को याद रखें और उस तरह से कैलकुलेशंस करें। यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा, यूनिट लिखना ना भूलें। शियर स्ट्रेस फार्मूला डाल दीजिए, ठीक है। माइनस आता है, याद रखना माइनस आ गया तो वो नेचर क्या होता है स्ट्रेस का, कॉम्प्रेसिव। अगर प्लस आ गया तो नेचर क्या होता है, टेंसाइल, ओके। उसके बाद में टाउ मैक्स मैक्सिमम स्ट्रेस क्या कहते हैं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2, एज इट इज़ लिखो, माइनस आ गया नो इशू, क्या हो गया कॉम्प्रेसिव। उसके बाद में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑकर्स एट 45 डिग्री, याद रखना मैंने जैसे पहले बताया था कि साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 इंटू अगर 45 किया तो साइन 90 हो गया, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो उस टाइम पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ऑकर्स होता है। तो ये याद रखना, ओके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो था, ठीक है। इसके ऊपर आपके 8 या 9 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे एंड सेम मार्क्स में, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपनी इस वीडियो को दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।